सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर कंटिन्यू आवर डीएसए सीरीज। तो हम आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का क्वेश्चन है टू कैलकुलेट मनी इन लीड कोड बैंक, है ना। तो क्वेश्चन को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हैं, कुछ समझना है समझ सकते हैं। आप एक बार इसे कुछ ट्राई करना, फिर अगर आपको समझना है तो आप इसको देखना। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन कि जैसे हमारे एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं ना। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन हमें ये कहता है कि एक लड़का है हेड सी, वो अपने पैसे सेव करना चाहता है ना, अपनी पहली कार के लिए। तो वो क्या करता है, लीड कोड बैंक जाता है एवरीडे और अपने कुछ पैसे उसमें जाके सबमिट कर देता है। ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो मंडे को आता है। जब उसने शुरू करा था, मैं उस दिन की कहानी बताता हूँ। तो उन्हें पहले दिन आया, $1 यहाँ पे डाल दिया। अगले दिन आया, जितना उसका पहले दिन था उससे दुगना डाला। ठीक है। उसमें एक इंक्रीमेंट करके डाला। तो पहले दिन क्या था 1, तो दूसरे दिन आगे डाला 2। ठीक है। फिर वेनसडे आया तो उससे पिछले वाले दिन से एक ज्यादा करके डाल दिया। तो आया कितना, $3। फिर ऐसी $4, $5, $6 एंड $7। ठीक है। ये हुआ उसका एक वीक वीक का काम। फिर वो अगले हफ्ते दोबारा आया। उसने ये करा, अब 7 के बाद नहीं करा। उसने जो पिछले मंडे डाला था, कितना डाला था, 1 डाला था। तो उसने क्या, अगले मंडे उसने 2 डाला। 2 से शुरू करा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है। ऐसे ही फिर अगले हफ्ते हो रहा है। उसने क्या करा, अब 8 के बाद नहीं, उसने जो पिछले मंडे डाला था उससे एक ज्यादा, कितना, $3 से स्टार्ट करा। 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसे ही वो करता रहेगा, मतलब ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है। हम किसी पर्टिकुलर डे को देखते हैं, जैसे इस ट्यूसडे में देखते हैं। ट्यूसडे में पहले दिन जितना डाला था, उससे अगले ट्यूसडे में उसने उससे एक ज्यादा डाला। उससे अगले ट्यूसडे में उससे एक ज्यादा। ऐसे ही कोई और सा भी देख लेते हैं। सैटरडे देखते हैं। पहले सैटरडे में कितने डाले थे, 6। उससे अगले में 7, उससे अगले में 8। ऐसे ही वो कर रहा है कि पहले मंडे में उसने 1 डाले थे, अगले मंडे में वो 2 डाल रहा है, उससे अगले में 3 डाल रहा है ना। और मंडे से लेके ट्यूसडे में जो मंडे में डाल रहा है उसमें +1 कर रहा है। ऐसे करते जा रहा है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और इसका ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। ये हमारा है सिंपल क्वेश्चन, ये है। तुम घबराओ मत। सिंपल हम इतनी अप्रोच लेके चल रहे हैं कि मंडे को उसने 1 डाला, फिर ट्यूसडे को 2, फिर वेडनेसडे को 3। ऐसे करते हुए 7 दिन करे उसने। फिर अगले हफ्ते में आया तो उसने जो पिछले मंडे डाला था उससे एक ज्यादा कर दिया। इस अप्रोच को लेकर चलेंगे, आसान समझेंगे। ठीक है। अब देखो हमें क्या करा है, हमें एक एन दे रखा होगा। हमें बताना है कि nth डे के बाद उसका कितना टोटल मनी लीड कोड बैंक में सबमिट हो गया होगा, है ना। हमें एक एन दे रखा है। देखो हमें एक एन दे रखा है और हमें बताना है nth डे के बाद हमारे बैंक के अंदर कितने पैसे होंगे। ठीक है। ये बताना है हमें। अब देखो ये होगा कैसे। मैं आपको बिल्कुल कोडिंग, एक सूडो कोड बताता हूँ पूरा, जो इसे सोल्व कर देगा। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम टोटल मनी को क्या ले लेंगे, टोटल मनी को 0 ले लेंगे शुरू में। मतलब अभी तक हम बैंक में गए नहीं, तो हमारे पास कितने पैसे हैं, सेफ 0, है ना। और हमने क्या करा, डॉलर, हमने एक वेरिएबल बनाया डॉलर नाम का। कुछ भी बना लो, या मंडे डॉलर मान लो, $M मान लो, मंडे डॉलर। उसे इनिशियलाइज कर दिया 1 से। ठीक है। ये तो टोटल मनी है। ये तो हमें बता रहा है टोटल मनी कितना है हमारे बैंक में, है ना, टोटल मनी। और ये बता रहा है कि हमारे मंडे को हमें किस वैल्यू से स्टार्ट करना है। हमें इस वाले मंडे को हमें किस वैल्यू से स्टार्ट करना है, मंडे डे स्टार्ट, कि हमें मंडे को किस वैल्यू से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब पहले हम एक चीज नोटिस करते हैं
मैं डायरेक्ट लिखवा सकता हूँ, मगर आप ज़्यादा नोटिस करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखो जैसे हमारा 1 है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक हफ्ते में ये तो प्लस होगा, है ना। अगले हफ्ते में क्या होगा, अगले हफ्ते में 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें एक्स दे रखा है, मतलब हमारा मंडे क्या होगा, मंडे में हमारा एक्स होगा, तो उससे अगले दिन क्या होगा, एक्स प्लस 1 होगा। उससे अगले दिन क्या होगा, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6 तक जा रहे हैं हम, है ना। ये हर एक टर्म के लिए है ये हमारा। इसे समझो अभी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला निकलेगा इससे, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये एक्स इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ऐसे करके ये 7 टर्म है ना, हमारी 7 टर्म है। अब देखो, अब हमने एक्स के बदले 1 रखा, तो 1, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 7 आया, ये यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 6 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा। हमने 2 रखा, तो 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये देख रहे हो हमारा सम क्या है टोटल, हमारा टोटल सम तो यही है ना, हमारा टोटल सम तो ये निकालना है। तो अब इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट, बार बार 1 से लेके 7 तक का लूप चलाने से अच्छा हम ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं ना, हमारे पास पूरा वैल्यू आ जाएगी। अब देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो एक्स है हमारे, प्लस 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20, एंड 20 प्लस 1 21, है ना। अब देखो, अगर हमने एक्स 1 से स्टार्ट करा, अगर हमने 1 से स्टार्ट करा, तो हमारा टोटल सम कितना आना चाहिए, ये देखो एक्स ले लो इसे, ठीक है। अगर हमने 1 से स्टार्ट करा, तो हमारा टोटल सम क्या आना चाहिए, 7 इंटू 1 प्लस 21, यानी 28 आना चाहिए। अब इसे प्लस करके देख लो, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28। ऐसे इसका देख लेंगे, ऐसे इसका देखो, अगर हमने 2 डाला, तो 2 डाल के क्या आएगा, 7 इंटू 2 प्लस 21, तो 14 प्लस 21 35, है ना। अब इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 15, नहीं 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 8 35, ये देखो 35 आया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि एक पूरे वीक का हम, अगर हमने मतलब हमने ये शुरू कर दिया, देखो अगर हमें ये पता चल गया कि मंडे को किससे स्टार्ट कराए हैं, तो हम पूरे वीक का डायरेक्ट हम ये पता कर सकते हैं पूरे वीक में हमने कितने सेव कर लिए, इसका भी हमें पता चल गया, है ना। तो इस फॉर्मूले को हम नोट कर लेते हैं, एक फॉर्मूला, है ना। एक हमने फंक्शन बना लिया एस नाम का, जिसमें हम एक्स की वैल्यू पास कर रहे हैं, तो हमें पूरे हफ्ते का पता चल रहा है कि हमने पूरे हफ्ते में कितना सेव करा। अब देखो, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एन, एन क्या है, nth डे के बाद। तो ये फॉर्मूला कब काम करेगा, खाली जब एन हमारा 7 होगा या 7 से बड़ा होगा। पूरा एक हफ्ते के तो बता रहे हैं पैसे, तो हम एक लूप चलाएंगे, उसमें क्या करेंगे, जब तक हमारा एन क्या है, 7 से बड़ा है या 7 है, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक जो हमारा टोटल मनी है, जब तक हमारा क्या है टोटल मनी जो है, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो टोटल मनी, वो टोटल मनी प्लस कितना हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा 7 इंटू कितना, 7 इंटू $प्लस 21। अब देखो डॉलर क्या होया, पहले मंडे में हमने कहा किस चीज से स्टार्ट करा था, 1 से स्टार्ट करा था, और डॉलर में क्या वैल्यू है, 1। ये एम डॉलर है, ठीक है, मंडे डॉलर, तो हमने मंडे डॉलर में करा। अब हम क्या करेंगे, एक हफ्ता पूरा हुआ, तो एन हमारे पास कितने दिन बचे, अब हमारे पास बचे n-7 दिन बचे, ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते का पूरे का कर लिया हमने 7 दिन का। और हमारा एक हफ्ते के बाद हमारी डॉलर कितना बढ़ गया, हमारा पहले 1 था, तो फिर क्या हो गया, हमारा डॉलर 1 से बढ़ गया, मंडे का डॉलर हमारा क्या हो गया, वो हमारा 1 से बढ़ गया, ठीक है। जो 1 था पहले, वो एक हफ्ते बाद 2 हो गया। इतना काम करना है हमें। अब देखो, ये हो गया। अब देखो,
अब हमारा n की वैल्यू जब 7 से छोटी हो जाएगी, ये हमारी जैसे हमारी n की वैल्यू क्या है 20, ये सपोज करो हमारी n की वैल्यू है, n की वैल्यू हमारी 25 है, तो 3 हफ्ते का तो ये निकाल लेगा, है ना, 3 हफ्ते का तो निकाल लेगा, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, 3 हफ्ते, 3 हफ्ते का डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हमारे पास पैसे आ जाएंगे, मतलब 3 बार चलेगा ये, n की वैल्यू है वो हुई 25 है, देखो n की वैल्यू हमारी 25 हुई, 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, हाँ हुई, डॉलर हमारा 1 था, तो क्या हुआ, टोटल मनी क्या था, 0 था पहले, तो 7 इंटू वन प्लस 21 कितना हुआ, 28 हुआ, टोटल मनी 28 हो गया, देखो मैं लिख देता हूँ, तो टोटल मनी था, टोटल मनी ऐसे लिख देता हूँ, वो 28 हो गया, है ना। अब देखो, अब क्या हुआ हमारा डॉलर, क्या हो गया मंडी डॉलर, वो 1 से हट के 2 हो गया, और हमारा एन क्या था, वो 25 था, 25 माइनस 7 हो गया, वो क्या हो गया 25 माइनस 7, यानी वो हमारा 18 हो गया। अब देखो, अब फिर चेक करेगा 18 इज ग्रेटर देन 7, हाँ है, तो फिर वो दोबारा आएगा, अब हमारा टोटल मनी क्या हुआ, टोटल मनी हो जाएगा 7 इंटू एम डॉलर क्या है हमारा, अब एम डॉलर हमारा 2 है, 7 इंटू 2 14 प्लस 1, नहीं प्लस 21, तो 14 प्लस 21 35, है ना, तो टोटल मनी 28 था, तो हमारा टोटल मनी क्या हुआ 28 था, तो टोटल मनी इज टू टोटल मनी प्लस जो ये वैल्यू है ये 35 आई, तो ये प्लस 35 और हो जाएगा इसमें, तो अब क्या हो गया 28 प्लस 35, तो 8 प्लस 5 13, 30 ये हो गया 63, है ना, टोटल मनी अब हमारा इतना हो गया, है ना, समझ रहे हो ना कैसा हुआ हमारा टोटल मनी इतना, ये हुआ। अब हमारा n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू n-7 हो जाएगी, तो 18 माइनस 7 11, ठीक है, तो ऐसे हमारी n की वैल्यू हो गई। अब हम ये दोबारा चेक करेगा कि n11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, हाँ ट्रू, तो अब क्या करेगा ये, अब ये दोबारा से हमें कैलकुलेट करेगा, अब हमारा डॉलर भी बढ़ गया था, एक हमारा एम डॉलर पहले बढ़ गया था, हमारा 3 हो गया था, तो अब ये करेगा 7 इंटू 3 प्लस 21, तो 7 इंटू 3 21 प्लस 21 42, है ना, तो ये 42 हो गया, तो टोटल मनी हमारा क्या हो गया, टोटल मनी इज 20, टोटल मनी प्लस ये वाली वैल्यू, ये 42 आई है, तो प्लस 42, समझ रहे हो ना कैसा हो रहा है। अब 63 प्लस 42 5, और वो 105, 105 ये आ जाएगी, है ना, और हमारी एमडी की वैल्यू भी 1 से इंक्रीज हो गई, और 7 एन की वैल्यू 7 से माइनस हो गई, तो 11 माइनस 7 कितना हुआ, 11 माइनस 7 4 बचा। अब देखो, अब हमारी एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू 7 से छोटी हो गई, एन इज 4 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये कंडीशन फॉलो होगी, लूप हमारा यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, जब तक हमारे पास दिन 7 से ज़्यादा थे तब तक तो हमारा सही था, और हमारे दिन क्या हो गए 7 से कम हो गए, अब हमें क्या करना है, हम एक लूप चलाएंगे, और अब हम इसे मैन्युअली कैलकुलेट कर लेंगे इतने दिनों को, तो है ना, लूप से कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू क्या है, आई हमारा क्या है, आई हमारा चल रहा है डॉलर से चल रहा है, एम डॉलर से चल रहा है ना, मैं बताऊंगा डॉलर से कर रहा है, वो कहाँ तक चल रहा है, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सब में हमें टोटल सब में क्या डालना है, हमें डालना है, अब देखो हमारा डॉलर क्या बचा था, 4 बचा था, तो हमें क्या डालना है, 4 डालना है, और 4 दिन डालने हैं, 4 5 6 7 डालना है, तो आई हमारा कहाँ से चलना चाहिए, हमारा एम डॉलर से चलना चाहिए, तो आई हमारा एम डॉलर से चल रहा है, वो कहाँ तक चलना चाहिए, 4 बार चलना चाहिए, तो कितने बार चलना चाहिए, 4 बार चलना चाहिए, तो आई हमारा क्या होना चाहिए, आई लेस देन इक्वल टू एम डॉलर, नहीं आई लेस देन कहाँ तक, एम डॉलर प्लस कितना होना चाहिए, एन तक होना चाहिए, है ना, मतलब अगर एन कर लेंगे तो खाली क्या होगा, यहाँ पे 4 हुआ, 4 इज और आई इज लेस देन क्या हुआ, 4 हुआ, गलत हो जाएगा, तो हमें करना है 4 प्लेस आगे तक जाना है, तो क्या हुआ एम डॉलर प्लस एन, है ना, तो 4 प्लस 4 क्या हुआ 8 हुआ, है ना, तो यहाँ तक चलेगा, ये 4 चल जाएगा, और आई को इंक्रीमेंट करना है, और हमें क्या करना है, टोटल सम में टोटल मनी है, टोटल जो मनी है वो क्या करना है, टोटल मनी इज इक्वल टू टोटल मनी प्लस आई, ये कर देना है, और आखिरी में हमें क्या रिटर्न कर देना है, हमें रिटर्न कर देना है अपना टोटल मनी, ये हमारा टोटल मनी था, ऐसा हमारा टोटल मनी निकल जाएगा, समझे, इतना सा काम करना है बस, ये काम करना है। अब वो देखो हमारा एम वो मंडे वो एम डॉलर कितना बचा था, हमारा एम डॉलर 4 बचा था, अब देखो
हमारा आई क्या हुआ, आई हमारा 4 हुआ। और आई इज लेस देन कहाँ तक चलेगा, वो आई लेस देन कहाँ तक चलेगा, आई इज लेस देन चलेगा कहाँ तक, एम डॉलर, यानी 4 प्लस एन की वैल्यू क्या बची थी, 4 बची थी, एन प्लस 4 ये क्या हुआ, 8 तक, 8 हो गया, तो 8 तक चलेगा, ठीक है। अब कहेगा 4 इज लेस देन 8, हाँ है, तो ये करेगा टोटल मनी में क्या डाल देगा, 4 डाल देगा, तो टोटल मनी प्लस 4 हो गया, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 5 होगी, 5 होगी, फिर करेगा 5 लेस देन 8, हाँ है, तो इसमें 5 और डाल देगा, फिर करेगा, फिर ये 6 होगी, फिर चेक करेगा 6 लेस देन 8, हाँ है, फिर इसमें 6 और डाल देगा, और फिर डालेगा क्या कि 6 इज, फिर ये 7 होगी, फिर डाल चेक करेगा 7 इज लेस देन 8, हाँ है, तो इसमें 8 7 डाल देगा, फिर चेक करेगा 8 इज लेस देन 8, नहीं है, तो बस यहाँ पे रुक जाएगा और बाद में वो रिटर्न कर देगा ये टोटल मनी। अब देखो हमारे दिन कितने थे, 25 थे, तो अब देखो 25 के लिए देखते हैं हम, है ना, कि ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो 25 के लिए कैसे निकालेंगे हम, मंडे से शुरू करा हमने, मंडे यहाँ पे देख लेते हैं मंडे पे, है ना, तो पहला मंडे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। दूसरे मंडे में कहाँ से शुरू करा, 2 3 4 5 6 7 8, 14 दिन हो गए। तीसरे मंडे 3 4 5 6 7 8 9, कितने, 21 दिन हो गए, बचे 4 दिन, है ना, तो 4 5 6 7, ये हुआ ना। तो यहाँ तक का सम हमने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ तक का सम हमने निकाल लिया इससे, फॉर्मूले से कितना आया था, 105 आया। बाद में हमने कितना ऐड करा, 4 5 6 7, 4 5 6 7 और ऐड कर दिया। बस ये काम करना है हमें इससे, तो हम करते हैं। हमने क्या करा, पहले एक टोटल मनी नाम का ले लिया हमने, उसे इनिशियलाइज कर दिया 0 से। हमने एक ले लिया एम डॉलर, उसे क्या कर लिया, 1 से इनिशियलाइज कर दिया। हमने क्या चेक करा, वाइल जब तक एन हमारा क्या हो, एन हमारा ग्रेटर देन, ग्रेटर हो, इक्वल हो किसके, 7 से हो, मतलब 0 से नहीं, 7 से, जब तक 7 से बड़ा हो या 7 के इक्वल है तब तक क्या करेगा वो, तब तक करेगा टोटल मनी क्या है हमारा, टोटल मनी इज इक्वल टू टोटल मनी प्लस 7 इंटू, क्या है फॉर्मूला देखो, इस इक्वेशन से क्या आया था फॉर्मूला, 7 इंटू एक्स प्लस 21, 7 इंटू एक्स क्या है यहाँ पे हमारा, एम डॉलर, डॉलर प्लस 21, ये आया। एंड देन क्या करेगा, एन को हमारा डिक्रीज कर देगा कितना, 7 टाइम्स, और एम को हमारे $1 से बढ़ा देगा, एम को बढ़ा देगा, एम डॉलर को, एक हफ्ते के बाद $1 बढ़ जाता है ना, मतलब मंडे की वैल्यू बढ़ जाती है, ये करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, बस जब दिन हमारे 7 से कम हो जाएंगे तो उसके मैनुअली कैलकुलेट करेगा, वो कैसे करेगा, आई इज इक्वल टू एम डॉलर, आई इज लेस देन एम डॉलर प्लस एन, आई प्लस प्लस, एंड देन हमें क्या करना है, हमें अपने टी टोटल मनी में ऐड कर देना इसे, है ना, किसे, आई को, आई कर देखो टोटल मनी में ऐड करते जाएंगे हम आई को। आई क्या आएगा, पहले 4 होगा, जैसे उस वाले केस में हमारा क्या होगा, आई पहले 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 7, है ना, यहाँ तक ये होगा, 7 तक ही चलना था, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसके बाद हम क्या रिटर्न कर देंगे, इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपने किसको, टोटल मनी को रिटर्न कर देंगे, यही काम हमें करना था, इतना काम करना है, इसे रन करके देखते हैं। तो देखो हमारा काम भी पूरा हो गया, क्वेश्चन भी सोल्व हो गया और आंसर भी आ गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी आई है इसमें, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। अब अगला क्वेश्चन हम अगले दिन देखेंगे और अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।